हैं अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ और सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम गुरबानी जीवन जांच। तो जिस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरे लोगों को अपने अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ये बात बहुत सुनने को मिलती है। कोई हमारी बात सुनता नहीं, कोई हमारी बात मानता नहीं, कोई हमारे अनुसार चलता ही नहीं। और जब कोई मनुष्य हमारे अनुसार नहीं चलता तो उस समय हमें बहुत दुख होता है। हमें ऐसे लगता है कि अब क्या होगा, अब तो इस जगह पे हमारी कोई वैल्यू रही ही नहीं, अब तो हमें लोग अच्छा समझते ही नहीं। और इसके साथ ही संजय जी का दूसरा मैसेज, पाजी तुसी कैसे हो, मौसम कैसा है मसूरी का, आपका दिन शुभ हो पाजी। आई लव योर प्रोग्राम संजय। तो संजय जी थैंक्स, हम भी आपको बहुत अच्छा समझते हैं। और साथ ही साथ जो मसूरी का मौसम है ये तो बहुत ही बढ़िया है और मस्त है मौसम, ना इसमें गर्मी है ना सर्दी है और चारों तरफ हरियाली है। और इसीलिए दोस्तों हम तो सभी लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि जेकर आप चाहते हैं नीचे सभी जगह पे ये मौसम अच्छा रहे, तो हमें इस धरती माता का ध्यान रखना पड़ेगा और इस पे हमें हरियाली लेके आनी पड़ेगी, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी की जब वाणी पढ़ता हूँ तो उसमें भी एक बात मिलती है। गुरु जी कहते हैं, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। और इसमें बहुत अच्छे शब्द आते हैं गुरु नानक देव जी के। जपजी साहब के जब एंड होता है तो उसमें एक श्लोक लिखा है गुरु नानक देव जी ने। उसमें लिखते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। मतलब कि ये जो धरती है ये हमारी माता है, तो हम अपनी माता की सेवा कर सकते हैं। और इस माता की सेवा कोई पांव दबा के नहीं करनी, बस पेड़ लगा के करनी है। और साथ ही साथ जो हम इस धरती के ऊपर गंदगी फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, उस कचरे को हमने साफ करना है। क्योंकि ये धरती को अच्छा और सुंदर बनाना हमारा सबसे बड़ा काम है। क्योंकि हम हर पास से सुंदरता चाहिए। एक्चुअली आप याद रखें कि हमें तीन बहुत ही अच्छे उपदेश हमारे धर्म ग्रंथों ने दिए हैं। उनमें जो हमारा मेन नारा है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। और याद रखिए कि सत्य होना और सुंदर होना ये बहुत जरूरी है। सुंदरता भगवान का ही दूसरा रूप है। और सुंदरता दो तरह की होती है, एक तो बाहर की सुंदरता जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जेकर बाहर सुंदरता नहीं होगी तब भी बात नहीं बनेगी। और आज लोगों ने चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ बाहर से तो सुंदर दिखता है, बहुत सारे लोग बाहर से तो सुंदर दिखते हैं, परंतु उनकी सोच उनके विचार बहुत सुंदर नहीं होते, जिस कारण ये बहुत बुरा लगता है। और इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमने बाहर से भी सुंदर बनना है और अंदर से भी सुंदर बनना है। अंदर की सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए गुरबाणी में लिखा है, से ही सुंदर सोने साध संग जना बहने। मीन सबसे अच्छे सुंदर और सोने लोग वो ही होते हैं जो अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और अच्छे विचार सुनते हैं। और इसी कारण रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर हर रोज आपके लिए सुंदर विचारों का ये पिटारा लेकर आता है, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही कोशिश रहती है कि हम अच्छे विचार लेके अच्छे बने। क्योंकि जैसे विचार हमारे होंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। विचार ही हमें और बढ़िया बनने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जेकर एक इंसान के विचार अच्छे हो जाएं तो उसको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु जेकर एक अच्छे इंसान के विचार बुरे हो जाएं तो फिर उससे कभी ना कभी बुरा जरूर होगा। और इसकी सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे पास रावण। एक समय रावण के विचार बहुत अच्छे थे और वो इतना अच्छा हो गया कि वो चार वेदों का महापंडित बन गया। परंतु उस महापंडित के जब विचार बुरे हुए तो वो ही रावण इतना बुरा हो गया कि उसने सीता का अपहरण कर लिया
और इसी कारण उस रावण को श्री रामचंद्र जी ने मारा, लंका को जलाया, और सब कुछ तभी हुआ जब उसके विचार बुरे हुए। और इसलिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो है आपके विचार। आपके विचारों को सुंदर रखिए और आपका आज का दिन सुंदर जाए। बस ये मेरी इच्छा है, यही दुआ है उस परमात्मा के आगे, यही प्रार्थना है कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम के जितने भी लिसनर्स हैं, उन सभी लिसनर्स का ये दिन बहुत बढ़िया जाए और सभी लिसनर्स के विचार अच्छे हों। और अच्छे लोगों की जब हमें दुआएं मिलें, अच्छे लोगों के साथ हमारा मिलाप हो, तो हम दुनिया को अच्छा बना सकें। और इसकी मैं एक उदाहरण आपको और देनी चाहूंगा। गुरु नानक देव जी एक बार कहीं जा रहे थे और वो दो गांव में गए। एक गांव में बहुत बुरे लोग थे। उन लोगों ने गुरु जी का बहुत निरादर किया और गुरु जी ने उनको कहा, बसते रहो, मीन आप यहीं रहो और कहीं ना जाओ। उसके अगले गांव में गए और उस गांव में जब गए गुरुजी, तो उन लोगों ने गुरुजी को बहुत सत्कार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। और जब इतना सत्कार और इतना प्यार गुरुजी को मिला उस गांव से, तो गुरुजी ने उनको कह दिया कि आप उजड़ जाओ। इसका मतलब था आप और कहीं चले जाओ। ये बातें सुन के भाई मर्दाना जी जो गुरुजी के साथ थे, वो हैरान हुए और कहने लगे, गुरुजी ये क्या, जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया उनको आपने श्राप दिया कि उजड़ जाओ, और जिन लोगों ने हमें अपमान दिया आपने उनको वरदान दे दिया कि आप बसते रहो, इसका कारण क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि देख मर्दाने, अच्छे लोग यहीं जाएंगे, वे सभी को अच्छा बना लेंगे, इनकी तरफ देख के लोग अच्छे बनेंगे, इसलिए इन लोगों को दुनिया में फैल जाना चाहिए और बुरे लोगों को बस यहीं पे ही बैठे रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जाएंगे वहीं पे बुराई फैलाएंगे। इसलिए हमें अच्छे बनना चाहिए, अच्छे विचार देने चाहिए। और मैसेज है, दुनिया में मोहब्बत कम हो रही है, नफरत ज्यादा हो रही है। पाजी इंसानियत भी कम हो रही है, दुनिया में शांति हो। संजय जी का मैसेज। थैंक्स संजय जी। और यही हमारा इस प्रोग्राम का मनोरथ है कि हम इस दुनिया में शांति और मोहब्बत लेके आए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा समय होता है खत्म। हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है उसने बजा दिए हैं 8, और 8 बजे का मतलब है आपको कहना गुड बाय, टाटा। तो दोस्तों, मैं फिर आपके लिए ऐसा ही मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा कल। तो तब तक दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4 एफएम। आदाब, गुड बाय, टाटा दोस्तों।